भिंड से इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी है। हादसे में 3 की मौत हो गई है, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। लोडिंग वाहन से घर लौट रहे थे ये सभी लोग। देहात थाना क्षेत्र के जवाहरपुरा की यह घटना बताई जा रही है। 3 लोगों की हादसे में जान चली गई। भिंड में 15 लोग घायल हैं, क्योंकि एक ट्रक ने लोडिंग वाहन को, जिसमें लोग सवार थे, उसे टक्कर मार दी। हादसे में 3 की मौत हो गई, 15 से ज्यादा घायल है। सवाल ये भी उठता है कि क्या जरूरत से ज्यादा लोग लोडिंग वाहन में मौजूद थे, क्योंकि 18 लोग अगर लोडिंग वाहन में मौजूद हैं, इसका मतलब यह है कि ठूस ठूस कर लोगों को उसमें भरा गया होगा। और ट्रक ने टक्कर मारी, 3 लोगों की तो मौत ही हो गई, 15 लोग घायल है, कुछ बच्चे भी शामिल है। तस्वीरें आप देखें, 15 लोग घायल है, 3 लोगों की जान चली गई। ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मारी। विनोद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनोद, कैसे हुआ हादसा और जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है? आपको बता दूं कि ये लोग जो है यहाँ जवाहरपुरा पास में ही वहां से भात देकर लौट रहे थे और गाड़ी में लगभग 20 से 25 लोग सवार थे। जब ये लौट रहे थे तो अनियंत्रित ट्रक ने इनको टक्कर मार दी और टक्कर मारते ही गाड़ी जो है पलट के दूसरी साइड पहुंच गई और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 15 से अधिक लोग घायल हैं। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से उनको जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। घायलों की हालत ज्यादा गंभीर है। 15 लोगों को भी ग्वालियर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। विनोद, लोडिंग वाहन में सामान लेकर जाते हैं, लोग क्या कर रहे थे वहां पर? भिंड जिले में अक्सर ये देखा जाता है कि पैसे की कमी के कारण लोग जो है जो जीप गाड़ी है या बोलेरो है या स्कॉर्पियो है या कोई स्टैंडर्ड गाड़ी है उसको नहीं बांधते। पैसे की कमी के कारण लोडिंग वाहन को लोग ज्यादा सवारी वाहन के तौर पर लेके जाते हैं, अधिक लोग बन जाते हैं, इसलिए इसको लेके जाते हैं। ठीक है विनोद, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। शुक्रिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। लोडिंग वाहन से घर लौट रहे थे लोग। देहात थाना क्षेत्र के जवाहरपुरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। भिंड में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए और सभी घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। लोडिंग वाहन से ये सभी घर लौट रहे थे। देहात थाना क्षेत्र के जवाहरपुरा की ये घटना बताई जा रही है। भिंड में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि लोडिंग वाहन में कुछ लोग जो हैं वो सवार होकर जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया है। 3 लोगों की मौत हुई है, 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। तो देखिए, एक बड़ा अपडेट है। सड़क हादसे में जो मृतक है उनकी संख्या बढ़ गई है। 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। एक ट्रक ने लोडिंग वाहन को अचानक टक्कर मार दी। लोडिंग वाहन से लोग घर जा रहे थे। देहात थाना क्षेत्र के जवाहरपुरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों को फिलहाल ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। भिंड में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था, इतना भीषण था कि 9 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, कैसे ये हादसा हुआ है? दरअसल ये लोग रात को जो है अपनी बहन के यहाँ जवाहरपुरा में भात देने के लिए गए थे और बिल्कुल सुबह जो है लौट रहे थे 6:15 बजे, तो अनियंत्रित ट्रक ने इनको टक्कर मार दी। टक्कर मारते ही उसमें 3 लोगों की मौत। वहां सूचना मिलते ही मौके पर
पुलिस पहुंची, पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया और अस्पताल में जाके ये आंकड़ा बढ़कर 9 का हो गया। अब परिजन सबको रख करके ये मांग कर रहे हैं कि प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे, कलेक्टर एसपी यहाँ मौके पर पहुंचे और हम लोगों को आर्थिक मदद की भी जो है आश्वासन दे। उसके बाद जो ट्रक चालक था वो ट्रक को रखकर फरार हो गया। विनोद, एक सवाल ये भी है कि लोडिंग वाहन में लोग कैसे सवार होकर जा रहे थे और कितने लोग इसमें सवार थे उस वक्त? जी, आपको बता दें कि इसमें 20 से अधिक लोग इसमें सवार थे। यहाँ पर इन परिजनों से जो बात हुई उन्होंने बताया कि हम लोग पैसे की कमी के कारण जो अधिक लोग जिस वाहन में आ जाएं उसमें हम सवार होके जाते हैं, तो इस कारण वो लोडिंग वाहन में सवार होके गए थे ज्यादा लोग आने के चक्कर में और इसीलिए ये हादसा उनके साथ हुआ। लेकिन देखिए, बड़ी लापरवाही इसे कहेंगे कि लोडिंग वाहन जो होता है वो सिर्फ सामान के लिए होता है, लेकिन उसमें लोग भरकर जा रहे थे और 20 से ज्यादा लोग थे, यानी कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है, ये जानकारी सामने आई, कई घायल हो गए हैं। विनोद, ये भी बताइए कि कितने लोग घायल हैं इसमें अब तक? अभी 7 लोग और घायल हैं और अभी और अंदर जो है वार्ड में उनकी जांच चल रही है कि कितने को चोटें और आई हैं। आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। और जो ट्रक ड्राइवर है उसके बारे में क्या जानकारी? ट्रक ड्राइवर हादसा होते ही ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई। लेकिन अक्सर देखने में ये आया है कि नेशनल हाईवे पर ग्वालियर से लेकर के इटावा तक अक्सर ये गंभीर घटनाएं, ये हादसा जो है मौत का अड्डा बन चुका है। जो नेशनल हाईवे 719 कई बार केंद्रीय मंत्रियों को, स्थानीय मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, संत समाज ने, जागरूक जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आवेदन दिए हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई गई। ये रोड के वजह से भी दिन प्रतिदिन इस पर घटनाएं हो रही। लेकिन देखिए, लापरवाही ये भी है कि नेशनल हाईवे से ये वाहन गुजरा है, लोडिंग वाहन, उसके बावजूद भी लोगों को समझाइश नहीं दी गई, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया कि लोडिंग वाहन में इतने ज्यादा लोग सवार हैं, जबकि लोडिंग वाहन जो होता है वो सामान रखने के लिए होता है, उसके बावजूद उसमें बड़ी संख्या में लोग सवार होकर जा रहे थे और यही वजह कि देखिए इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया है। हालांकि ट्रक चालक के बारे में भी जानकारी अब जुटाई जा रही है, मौके पर पुलिस का जो अमला है वो भी पहुंच गया है, लेकिन लापरवाही इसे कहेंगे। IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भिंड में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें 20 से ज्यादा लोग सवार थे। 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। विनोद, मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा हुआ है और क्या जानकारी मिल रही है? और ये जानकारी है कि भिंड जिला में अक्सर ये देखने को मिलता है कि ये यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। किसी भी चौराहे पर, किसी भी जगह पर आप जाकर देख लीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा डायरेक्शन मोड में कोई एक कर्मचारी नहीं मिलेगा, आरक्षक से लेकर ASI या SI या जो 3 स्टार है, वो कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो डायरेक्शन दे सके कि सिटी में गाड़ी को मत ले जाइए, बगल से ले जाइए, हाईवे पर चलाइए, स्पीड से चलाइए, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है। बाजार में आप 20 बाजार में, जहां पर मेन बाजार जिनका बोला जाता है, वहां पर जो सिग्नल है वो सिग्नल भी ठीक नहीं है। कई समय से स्थानीय लोग और प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि सिग्नल को भी ठीक किया जाए, जो बत्ती है डायरेक्शन की उसको भी ठीक नहीं किया गया है। तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस की भी बहुत बड़ी लापरवाही सामने भिंड जिले में आ रही है। विनोद, ये जो लोडिंग वाहन में जो लोग सवार थे, ड्राइवर भी रहा होगा, उनकी वो जो किस तरफ जा रहे थे ये भी बताइए। लोडिंग वाहन कहाँ जा रहा था? लोडिंग वाहन जवाहरपुरा से भाग देकर के भवानीपुरा, अंदर जो भिंड सिटी के अंदर भवानीपुरा के ये लोग रहने वाले हैं, वहां जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही ये घटना घटित हो गई और इसमें ये देखने को ये भी मिला है कि एक मोटरसाइकिल चालक था, वो उस ट्रक के बीच में फंस गया था, उसकी भी मौत हो गई। बिल्कुल दर्दनाक ये हादसा है। 9 लोगों की अब तक इसमें मौत हो गई है और मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 20 से ज्यादा इसमें लोग सवार थे। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार अपडेट आप देते रहिए।